हाय दोस्तों, मैं राजेश यादव और आज बात करते हैं ONDC की। ONDC का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। एक ऐसा ओपन नेटवर्क जो पूरी की पूरी ई कॉमर्स और ऑनलाइन इंडस्ट्री में क्रांति ला देगा। यह गवर्नमेंट के लिए UPI के बाद मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट ऐसा अनुमान है कि जो UPI ने डिजिटल पेमेंट्स के लिए किया है, ऐसा ही कुछ फ्यूचर में ONDC भी ऑनलाइन शॉपिंग्स के लिए करेगा। मतलब कि एक मेटा स्टोर, एक ऐसा स्टोर जहां पर आपको आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगी। इस ऐप को आप ऐसे समझिए, सपोज कीजिए अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा सभी आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिले। इनफैक्ट इमेजिन कीजिए अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, बिग बास्केट, जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, फ़ोनपे, ओला, उबर, ओयो, एयरबीएनबी सभी एक ही ऐप में हो। है ना कमाल की चीज़। इसका मतलब आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं, चाहे वो फूड के लिए हो या फैशन के लिए या पेमेंट के लिए या ट्रेवल के लिए, ओनली एक ही ऐप होगा सबके लिए। और यही गवर्नमेंट का ONDC मॉडल है। अभी भी कंफ्यूज है तो आपको पता है त्रिवागो का। त्रिवागो आपको सेम होटल जो कि अलग अलग वेबसाइट पर डिफरेंट रेट के साथ लिस्टेड होते हैं, उनको कंपेयर करके दिखाता है। Remember, Trivago दिखाएगा आपको अलग अलग prices for the exact same room, and that's how you can be sure to find your ideal hotel for the best price. बेसिकली ONDC सभी ऑनलाइन शॉपिंग्स के लिए त्रिवागो जैसा ही काम करेगा। लेकिन ये ओनली एक रीजन नहीं है ONDC को बनाने का। तो फिर आखिर में रीजन है क्या? तो आइए समझते हैं। ई कॉमर्स मार्केट में इंडिया में हज़ारों वेबसाइट है, लेकिन लगभग 60% से ज़्यादा ई कॉमर्स मार्केट शेयर अकेले अमेजन और फ्लिपकार्ट के पास है। 2020 में इंडिया का टोटल ई कॉमर्स मार्केट साइज 46.2 बिलियन US डॉलर था, जो कि 2025 तक बढ़कर 188 बिलियन US डॉलर हो जाएगा। और 2030 तक ये 350 बिलियन US डॉलर एक्सपेक्टेड है। मतलब बहुत बड़ा होने वाला है गुरुजी। कितना बड़ा? अभी जितना है उससे लगभग 5 गुना ज़्यादा बड़ा। तो अभी आप पूछेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है? तो गुरुजी दिक्कत मार्केट साइज बढ़ने से नहीं है, बल्कि इन ई कॉमर्स वेबसाइट के काम करने के तरीके से है। अभी इंडिया में 2 टाइप के ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है। पहला मार्केट प्लेस मॉडल और दूसरा इन्वेंट्री मॉडल। अब ये सब क्या होते हैं तो आइए समझते हैं। पहला मार्केट प्लेस मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल में एक ई कॉमर्स वेबसाइट बायर और सेलर को कनेक्ट करने का काम करती है, और जब कोई प्रोडक्ट बिक जाता है तो मार्केट प्लेस कमीशन के रूप में कुछ परसेंटेज रख लेता है। वहीं इन्वेंट्री मॉडल में प्लेटफॉर्म सेलर से या मैन्युफैक्चरर से बल्क में सस्ता माल खरीद लेता है अपनी बार्गेनिंग पावर्स यूज करके, और फिर डिस्काउंट पे डिस्काउंट देकर बेच देते हैं। और इसी कारण छोटे दुकानदार इनसे कम्पीट नहीं कर पाते, और इसीलिए सरकार छोटे दुकानदारों को मजबूत बनाने के लिए यह प्लेटफॉर्म लेकर आई है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए A और B दोनों कपड़ों का व्यापार करते हैं। A अपने कपड़ों को अमेजन पर बेचता है, उसके कपड़ों की विजिबिलिटी भी ज़्यादा है और इसलिए उसकी सेल भी ज़्यादा है, क्योंकि उसने खुद को अमेजन पर रजिस्टर कर रखा है। लेकिन उसी क्वालिटी और कीमत पर कपड़े बेचने वाला B शहर के किसी कोने में कपड़े बेचता है, लेकिन ना ही लोग उस तक पहुंच पा रहे हैं और ना ही उसकी सेल बढ़ पा रही है। ऐसे में ONDC प्लेटफॉर्म, जो कि एक ओपन नेटवर्क और नॉन प्रॉफिट कंपनी है, मतलब कि यहाँ पर सेलर या बायर के लिए किसी भी तरह का कमीशन या चार्ज नहीं है। तो हर कोई सेलर अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करके व्यापार कर सकता है। एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको इंडिया के मशहूर से मशहूर और आपके घर के पड़ोस की दुकान का सामान साथ में दिखेगा और आप उसे खरीद पाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप केवल सामान ही नहीं बल्कि खाना भी ऑर्डर कर सकेंगे, टिकट बुक कर सकेंगे, होटल बुकिंग, जितनी भी आप ऑनलाइन सर्विसेज लेते हैं वो सब आपको इस प्लेटफॉर्म पर एक जगह पर मिल जाएगी। और यही नहीं, सपोज कीजिए आपको जोमेटो से खाना ऑर्डर करना पसंद है, पर जोमेटो के डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा हैं या सर्विस अच्छी नहीं है, तो आप खाना जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं और डिलीवरी पार्टनर आप डुंजो को या कोई और ले सकते हैं। है ना कमाल की चीज़। अब ये ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए एंड्रॉयड और आईफोन का उदाहरण लिया जा सकता है। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स है। एंड्रॉयड आपको वीवो, ओप्पो, गूगल, MI जैसे कई फ़ोनों में दिखता है, लेकिन सारे फ़ोन्स का इंटरफेस अलग अलग होता है, क्योंकि ये सारे कंपनियां अपने अपने तरीके से एंड्रॉयड में चेंजेज कर लेती है।
लेकिन आईफोन क्लोज सोर्स है, मतलब इसके iOS के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता और इसलिए ये टेक्नोलॉजी केवल आईफोन यूजर्स को इस्तेमाल करने को मिलती है। पहले ऑनलाइन पेमेंट के लिए जैसे पेमेंट करने के वाले के पास पेटीएम है तो पेमेंट रिसीव करने वाले के पास भी पेटीएम डाउनलोड करना ही होता था, लेकिन जब से यूपीआई आया है तब से आपको किसी एक ऐप की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐप से दूसरे किसी भी ऐप पर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे गूगल पे वाला किसी फ़ोन पे वाले को पेमेंट कर सकता है या फ़ोन पे वाला पेटीएम वाले को कर सकता है, कोई बंदिश नहीं है। इस प्लेटफॉर्म का ट्रायल अप्रैल से 5 शहरों में शुरू कर दिया गया है, जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, शिलोंग और कोयम्बटूर शामिल है। यानी इन जगहों के सेलर और बायर को जोड़कर प्रोजेक्ट को टेस्ट किया जा रहा है। सुन के कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन इसको सक्सेसफुल होने में एक पैच है, वो ये कि कितनी कंपनियां ONDC पर साइन अप करेंगी, क्योंकि ONDC पर आने का आखिरी फैसला कंपनियों का खुद का होगा। बिजनेस स्टैंडर्ड ने सूत्रों के हवाले से बताया कि फ़ोनपे, पेटीएम सेलर ऐप, डुंजो, माइक्रोसॉफ्ट, टेली, गुडबॉक्स, ई समुदाय ONDC के साथ जुड़ चुके हैं और इस नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए ई कॉमर्स की 80 से अधिक कंपनियों के साथ चर्चा जारी है। इनमें इंडिया पोस्ट, भीम, गूगल पे, रिलायंस रिटेल, मैक्स होलसेल, मेट्रो ब्रांड्स, जोहो, शॉपर्स स्टॉप, गवर्नमेंट, ई मार्केट प्लेस, पे नियरबी, सैमसंग आदि शामिल है। तो गुरुदेव, और ऐसे टॉपिक्स पर जानकारी के लिए जुड़े रहिए रिम्स इंडिया से। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।